आप स्क्रिप्ट चाहे फीचर फिल्म के लिए लिखिए, शॉर्ट फिल्म के लिए लिखिए या वेब सीरीज़ के लिए, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और इसमें आपकी क्रिएटिविटी के साथ साथ कुछ टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे 6 स्टेप्स जिनके साथ आप बांटकर अपने इस प्रोसेस को बहुत आसान बना सकते हैं। सबसे पहले लॉग लाइन। जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, उसके बाद सबसे पहले आप एक लॉग लाइन बना लीजिए। लॉग लाइन में क्या होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर उस लाइन में मिलने चाहिए ताकि वो प्रोड्यूसर की भी समझ में आ जाए और आप भी, अभी तो आप लिख रहे हैं तो आपको भी ये पता चल जाए कि आप क्या लिख रहे हैं और आपका एक रेफरेंस के लिए एक रेडी कॉर्नर बन जाता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन का उसमें आंसर मिलना चाहिए कि मेरी स्टोरी किसके बारे में है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, किस बारे में मुझे लिखना है। आपका प्रोटोगोनिस्ट हीरो क्या कर रहा है उसके अंदर, उस कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है। मेन कॉन्फ्लिक्ट, साइड के कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, सिर्फ जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो आपका क्या है और वो उसको किस तरह से रिजॉल्व करता है। अगर ये बातें आपके स्क्रिप्ट में आपको, आप जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसमें हैं और वो लॉग लाइन में आ जाती हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। आपके सामने रखा है कि भाई ये लॉग लाइन है, इसके हिसाब से मैं लिखता चला जा रहा हूँ। लॉग लाइन लिखने के बाद आपको सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट की एक आउटलाइन बनानी चाहिए। वो आउटलाइन कुछ राइटर्स लाइन वाइज पेज पे लिखते चले जाते हैं, 1 या 2 पेज में उसे ख़त्म कर लेते हैं। एक मेथड जो होता है वो इंडेक्स कार्ड का होता है, जिसमें जो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वो इंडेक्स कार्ड होते हैं, उसमें आप एक एक इंडेक्स कार्ड में एक एक सीन या एक एक अपना पॉइंट जो है वो लिखते चले जाइए और फिर उनको आपको किस तरह से अरेंज करना होता है। अगर आपके पास मान लीजिए सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इंडेक्स कार्ड में लिखना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया कि आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के इंडेक्स कार्ड में किस तरह से लिख सकते हैं। इस वीडियो में आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस आउटलाइन में आपको एक एक लाइन में सिर्फ ये लिखना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपका मेन पॉइंट क्या है। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। इसके बाद बात आती है तीसरे स्टेप की, यानी ट्रीटमेंट। आपकी स्टोरी का ट्रीटमेंट क्या है, आप किस तरह से अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रीटमेंट में जो चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए पहले उनकी बात करते हैं। ट्रीटमेंट में टाइटल, उसके बाद लॉग लाइन, उसके बाद आपके प्लॉट की समरी, उसके बाद जो आपके की कैरेक्टर हैं, जो मेन आपके कैरेक्टर्स हैं, उनका पूरा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आता है। तो ये आपका एक ट्रीटमेंट बन जाता है। इस ट्रीटमेंट से आपको क्या होगा, एक तो आपको आसानी रहेगी कि लिखने में आपको बहुत आसानी रहेगी और बाद में जब आप प्रोड्यूसर वगैरह को भेजेंगे तब भी ये ट्रीटमेंट आपके बहुत काम आएगा। अब जो ये लॉग लाइन या ये जो बाकी की चीज़ें हैं, आउटलाइन वगैरह, ये सब बीच बीच में बदल जाती हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक लॉग लाइन से लेकर शुरू किया लिखना और वो एंड तक जाते जाते आपकी वही लॉग लाइन रहेगी। बहुत बार उसमें बहुत सारा चेंज आ जाता है, कई बार कोई नई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको इन्वॉल्व करना है आप कीजिए। अभी एडिटिंग का कुछ मत सोचिए कि मेरे को ये काटना है, ये हटाना है। अभी आप चलने दीजिए, जो स्टोरी आपकी जो फ्लो में चल रही है उस तरह से चलने दीजिए। जब आप ये ट्रीटमेंट बना लेते हैं तब आपकी बारी आती है स्क्रीन प्ले लिखने की, यानी चौथा पॉइंट पे आपको आके स्क्रीन प्ले लिखना शुरू करना चाहिए। अब स्क्रीन प्ले के लिए जो ये इंडेक्स कार्ड आपने बनाए थे, अब वो आपके फाइनल हो चुके हैं कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे है, तो आप उसमें आप लिखना शुरू कीजिए स्क्रीन प्ले को। एक तरीका। दूसरा तरीका है जो हमारा 5वां पॉइंट भी है कि आप उसे फॉर्मेट कीजिए। अच्छा, इसको जो आप लिखते हैं स्क्रीन प्ले, इसमें कुछ बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो आपके बेसिक रूल हैं स्क्रीन प्ले के।
सबसे पहला तो रूल यही है कि आप प्रेजेंट टेंस में लिखें। मतलब क्या हो रहा है वो अब हो रहा है, मतलब है के हिसाब से बताएंगे, हुआ था नहीं बताएंगे, वो फ्लैशबैक नहीं, क्या हो रहा है, तो आप प्रेजेंट टेंस में उसको लिखिए। दूसरा है शो डोंट टेल, आप कहिए मत, आप बताइए। शो डोंट टेल पर मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली बनाई थी, उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद उसको आप जब लिखना शुरू करते हैं तो अब आप यहीं से उसे फॉर्मेट में लिखना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, आपका थोड़ा टाइम बच जाता है। तो जो पांचवा हमारा पॉइंट है, पांचवा जो स्टेप होता है फॉर्मेटिंग। आपको उसको फॉर्मेट में लिखना चाहिए, ताकि फॉर्मेट में जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको एक तो ये पता रहता है कि भाई आपने ये जो अभी तक लिखा है ये कितने पेज में जा रहा है, मतलब आपके जो एक्ट वाइज आपकी चीज़ें चलती हैं वो कितने पेज में कैसे जा रही हैं, किस तरह से जा रही हैं। वैसे एक्ट वाइज आपको कितने पेज में कौन सा एक्ट ख़त्म करना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, इसके बारे में अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी, एक्ट्स में कितने पेज में क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। अब जब आप ये फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। फाइनल ड्राफ्ट है जो मैक पर काम करता है, उसके बाद सेलटेक्स है जो हर जगह काम करता है, आप मैक पे भी काम कर सकते हैं, आप विंडोज़ पे भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, ये दो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं। इसमें फॉर्मेट में ना एक प्रॉब्लम जो हम हिंदी राइटर्स को या जो रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे हैं उन लोगों को आती है, वो आती है कि अगर आप सेलटेक्स में या किसी भी सॉफ्टवेयर में लिखते हैं तो उसका जब आप पीडीएफ में उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो जिब्रिश हो जाता है, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है, मैंने कुछ लिखा था इसमें कुछ और टाइप होकर आ रहा है, और वो सब इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो जो स्क्रिप्ट जिस तरह से जाती है वो जाती है हिंदी रोमन में, तो आप या तो रोमन हिंदी में ही लिखिए, तो रोमन हिंदी में आप लिखेंगे, मतलब रोमन इंग्लिश में, सॉरी, तो रोमन में जब आप लिखते हैं इंग्लिश के ही वर्ड्स होते हैं लेकिन वो आप हिंदी में उसको लिखते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज भेजते हैं, क्या हुआ, KYA क्या, HUA हुआ, तो उस तरह से आप उसे रोमन में लिखिए, तो उससे आपकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी वालों को भी समझ में आ जाती है, इंग्लिश वालों को भी, ऑलमोस्ट सब चीज़ें वो पूरी हो जाती हैं। और यही प्रैक्टिस एक्चुअली हिंदी सिनेमा में है, आपको रोमन में ही इंग्लिश जो है लिखनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंपल्शन है या डायरेक्टर की तरफ से रिक्वायरमेंट है या प्रोड्यूसर की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आप नहीं, हमें तो हिंदी में ही लिखिए या आप हमें इस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं कीजिए, क्योंकि बहुत से एक्टर जो होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, आपके राजपाल यादव हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में ही डायलॉग मांगते हैं, हिंदी में ही स्क्रिप्ट मांगते हैं। तो वैसे हिंदी में देखिए, अगर आप सच पूछें तो रोमन से अच्छा है कि हिंदी हो, लेकिन अभी प्रैक्टिस ऐसी है, सब चीज़ें इस तरह से चल रही हैं कि वो रोमन में ही सब लिखते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ रोमन में लिखने का। लेकिन अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं या हिंदी में आप लिख रहे हैं तो आपका PDF तो जिब्रिश हो जाएगा। तो उसके लिए हमने 3-4 साल पहले यही प्रॉब्लम थी जब लोगों की, तो एक टूल बनाया था, उसके अंदर आप जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं उसी लैंग्वेज में PDF उसका कन्वर्ट होता है। उस टूल की एक वीडियो है हमारे चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ या डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। फॉर्मेट करने के बाद जब आपने अपना स्क्रीन प्ले लिख लिया, अभी आप डायलॉग लिखने से बचिए, इस जगह पर आप पहले स्क्रीन प्ले लिखिए। जब स्क्रीन प्ले आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उस स्क्रीन प्ले को आप 1-2 दिन आप बिल्कुल भूल जाइए। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप तुरंत पढ़ना उसे वापस शुरू करेंगे ना एडिटिंग के लिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो छठा हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है एडिटिंग। एडिटिंग में आपको जो आपने लिखा है, अब वो आपने एक फ्लो में लिखा है, उसमें आपको कोई एडिट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अब जब आप उसे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे नहीं, ये यहाँ नहीं होना चाहिए,
इसकी जगह इसको मैं यहाँ रख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप कर दीजिए उसे। कई जगह आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो अननेसेसरी है, ये नहीं होना चाहिए, हटा दीजिए। तो इस तरह से करके आप उसको प्रॉपरली एडिट कर लीजिए इसी जगह पर, ताकि आप जब सीन लिख देंगे तो फिर जितना डायलॉग लिखे हैं, मेहनत की है, वो सब भी चला जाएगा। तो उसको इसी जगह पे आप एडिट में ख़त्म कर दीजिए। और ये बहुत सी बार क्या होता है कि आप खुद नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, जो आपको लगता है जेन्युइन आदमी है, आपको सही सलाह देगा, आप उससे मदद ले सकते हैं। आप उसको स्क्रिप्ट भेजिए अपनी, थोड़ा ये ध्यान रखिए कि भाई वो आपकी आइडिया को लीक ना कर दे या कुछ इस तरह की चीज़ ना हो। तो जब आप को वहाँ से फीडबैक मिल जाए, या आपने जो किया है, आपने जो पढ़ा है, उसके हिसाब से आप अपनी एडिट कर लीजिए। एडिट करने के बाद आप आगे का काम कीजिए, मतलब उसमें डायलॉग्स लिखने और बाकी चीज़ें करनी। उसके बाद आपकी जो है पूरी स्क्रिप्ट एक बनकर तैयार हो जाएगी। स्क्रिप्ट भी जो आपकी अभी ये बनी है ना, ये फर्स्ट ड्राफ्ट है। इसके बाद इसमें बहुत सारे चेंज होंगे, उन सब चेंजों के बारे में भी हम आगे बात करते रहेंगे वीडियोस में। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा।